तेजस्वी यादव जो है पप्पू यादव से भी डरे हुए हैं और मनीष कश्यप से भी डरे हुए हैं। और बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, ये लालू परिवार ही है राजवल्लभ यादव को बर्बाद करने वाला। पता चलेगा, ये तो ऐसा परिवार है ना जो अपने विधायकों से जो है रंगदारी वसूलता है। हर महीने पैसा चाहिए, हर महीने। आनंद सिंह की पत्नी ने क्यों आरजेडी छोड़ दिया, एक बार पूछिए क्यों छोड़ दिया? महीना महीना पैसा मांगा जा रहा था। सहानुभूति पप्पू यादव के साथ है, बावजूद पप्पू यादव के साथ है। पप्पू यादव का फोन आएगा, आज मैं जाऊंगा प्रचार करने। बेतिया से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप ने बड़ा खुलासा कर दिया है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आखिर भाजपा ने उनका टिकट क्यों काट दिया। और ये बहुत बड़ा खुलासा है और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने समर्थकों पर ही ये बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। वहीं आज तक से बात करते हुए त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप ने लालू प्रसाद यादव के परिवार पर फिर से बड़ा हमला कर दिया है। और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव अपने विधायकों से रंगदारी वसूलते हैं, ये एक बड़ा आरोप लगाया गया है। वहीं ये भी कहा जा रहा कि अनंत सिंह की पत्नी, छोटे सरकार अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी से हर महीने रंगदारी मांगा जाता था और रंगदारी नहीं पहुंचाने पर किस प्रकार का परेशान किया जाता था, किस प्रकार से प्रेशर दिया जाता था, इस बात का भी उन्होंने खुलासा किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव अपने जात को आगे नहीं बढ़ाते। इसके साथ ही साथ मनीष कश्यप ने इस बात का भी घोषणा कर दिया कि वह पप्पू यादव के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पूर्णिया भी जा सकते हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन आप सबसे पहले ये वीडियो क्लिप जरा देख लीजिए कि आखिर मनीष कश्यप ने बीजेपी से टिकट कटने पर सबसे बड़ा आरोप किस पर लगा दिया है। वो वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे की पूरी बात बताते हैं। मनीष जी, एक दिन समय आएगा ना, आप भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सब तो बोल के मुख्यमंत्री बोल के टिकट कटवा देने लगे सारा नेता बड़ा पहले। हाँ, एक तो बोल लोग मुख्यमंत्री मनीष भैया, मुख्यमंत्री मनीष भैया, सुनी ना, मुख्यमंत्री मनीष भैया, मुख्यमंत्री मनीष भैया। तो बिहार के जितना मुख्यमंत्री के दावेदार नेता लोग रहे, लोग सबसे पहले सोच लो कि पहले एकरा के गेम से बाहर कर जाओ। ठीक बा कि ना? वो वजह से मिलल टिकट कट गई। सब कोई के पता बा कहाँ से मिलत रहे। सही बात बा कि ना? तो जहाँ बानी वहाँ जिताई, बाद में ओकरा बारे में सोच। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल कहा जाता है कि भगवान कभी भी अपने भक्त से नाराज नहीं होते। कोई सेलिब्रिटी अगर है, कोई अगर पॉपुलर व्यक्ति है तो वो अपने चाहने वालों से कभी नाराज नहीं होता, उस पर गुस्सा नहीं होता, उससे नुकसान नहीं होता। लेकिन एक और बात कही गई है कि मूर्ख दोस्त होने से अच्छा है, मूर्ख दोस्त होने से अच्छा है समझदार दुश्मन का होना, और मूर्ख दोस्त से अच्छा समझदार दुश्मन को कहा जाता है। आखिर ये सारी बातें हम क्यों कह रहे हैं? ये सारी बातें आखिर पूर्वज जो कह करके गए हैं, ये कहीं ना कहीं सत्य साबित होती हुई दिख रही है। और सबसे पहले आपको हमने वीडियो जो दिखाया उसके बारे में बताते हैं कि आखिर मनीष कश्यप ने बीजेपी से टिकट कटने का सबसे बड़ा आरोप अपने समर्थकों पर ही लगा दिया है। और मनीष कश्यप ने कहीं ना कहीं ये इशारा कर दिया कि मूर्ख दोस्त रहने से अच्छा है, मूर्ख समर्थक रहने से अच्छा है कि समझदार दुश्मन का होना। वहीं अब एक सवाल और उठ रहा है और तेजस्वी यादव के समर्थक, लालू प्रसाद यादव के समर्थक एक सवाल कर रहे हैं। उन सवाल के बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन आपको मनीष कश्यप के बारे में बताते चले तो उन्होंने अपने समर्थकों पर ही ये बड़ा आरोप लगा दिया है कि समर्थकों के कारण ही भाजपा ने उनका टिकट काट दिया। मनीष कश्यप ने साफ साफ शब्दों में कहा कि उनके समर्थक सीएम मनीष कश्यप, यानी कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो तो मनीष कश्यप जैसा हो, हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो तो मनीष कश्यप जैसा हो, अमेरिका का राष्ट्रपति कैसा हो तो मनीष कश्यप जैसा हो। इतना सारा लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, इतने सारे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, जिससे बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के मन में एक डर समा गया, जो अपने आप को
मुख्यमंत्री पद का, सीएम पद का दावेदार मानते हैं, उन लोगों को लगने लगा कि अगर मनीष कश्यप अगर राजनीति में आ जाता है, अगर इसको अगर आगे बढ़ाया जाता है तो ये उनके लिए ही खतरे की घंटी साबित हो सकता है और उसके बाद इसका पत्ता ही क्यों ना काट लिया जाए, क्योंकि ना तो ये राजनीति में आएगा, ना ही हमारे दावेदारी को ये खत्म कर सकेगा। और आप सभी जानते हैं कि हर लोग अपना चेला चाहता है, कोई भी किसी को गुरु बनाना नहीं चाहता, लोग सबको चेला बनाना चाहते हैं। कोई ये नहीं चाहता है कि कोई हमारा ही हाथ खींच करके, पैर खींच करके हमसे आगे निकल जाए। लोग सब चाहते हैं कि हमारे पीछे लोग रहे, कोई ये नहीं चाहता कि हमारे आगे भी कोई रहे। और इसी सब बातों को लेकर मनीष कश्यप ने अपने समर्थकों से ही कह दिया। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप बेतिया में भी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और इसी दौरान उनके एक समर्थक ने जब ये हल्ला करना शुरू कर दिया, नारा लगाना शुरू कर दिया कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, मनीष कश्यप जैसा हो, इसके बाद मनीष कश्यप बिदक जाते हैं और उनकी बातों से आपको लगेगा कि अंदर से बेचारा बड़ा दुखी है और उसको लग रहा था कि आखिर इन्हीं लोगों के वजह से हमारा टिकट कट गया। वे अपने समर्थकों पर अपनी नाराजगी भी नहीं दिखा सकते थे। इसके बाद उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि इन्हीं सब बातों को लेकर हमारा टिकट कट गया, इन्हीं सब बातों को लेकर भाजपा ने हमारा टिकट काट दिया। वहीं मनीष कश्यप पर अब तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के समर्थक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आपको बताते चले कि उनके समर्थकों का आरोप है कि मनीष कश्यप तेजस्वी यादव का नाम लेकर तेजस्वी यादव पर हमला करके राजनीति में आगे बढ़ना चाहता है। जितना बार मनीष कश्यप तेजस्वी यादव का, लालू प्रसाद यादव का नाम पूरे दिन भर में लेता है, अगर उतने बार नाम अगर भगवान का लेता तो उसे धरती पर ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। लेकिन वह तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को टारगेट करके वो आगे राजनीति में आना चाहता है। मनीष कश्यप अक्सर तेजस्वी यादव पर, लालू प्रसाद यादव पर हमलावर दिखते हैं और इसी पर यह सवाल पूछा जा रहा है। जबकि तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा कि तेजस्वी यादव ने आज तक मनीष कश्यप का एक बार भी नाम तक नहीं लिया और यह भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव तो मनीष कश्यप को जानते भी नहीं है कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। और ये आरोप अब लग रहा है कि मनीष कश्यप तेजस्वी यादव का दिन भर नाम लेते रहते हैं और उनको टारगेट करके ये आगे बढ़ना चाहते हैं। वहीं आपको बताते चले कि जहां तक टारगेट की बात है तो हर व्यक्ति एक दूसरे को टारगेट करके ही आगे बढ़ता है। अब ये कहा जाए, हमको भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपको मनीष कश्यप से नफरत है तो आप उसका नाम लेना छोड़ दीजिए। उसी तरीके से मनीष कश्यप से ये सवाल किया जा रहा है कि अगर तुमको तेजस्वी यादव से इतनी नफरत है तो तुम उसका नाम लेना छोड़ दो, तुम राजनीति में एक वार्ड कमिश्नर का भी चुनाव नहीं जीत पाओगे। अब बताइए कि अब ये भी सवाल किया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को टारगेट करते रहते हैं, कांग्रेस को टारगेट करते रहते हैं, तो इस दुनिया की यही रीत है कि एक दूसरे को टारगेट करके और अपने से ऊपर वाले व्यक्ति को, अपने से ज्यादा पावर वाले व्यक्ति को लोग टारगेट करके ही आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने कांग्रेस पर टारगेट किया था। कांग्रेस सरकार में महंगाई जो बढ़ी थी उस पर टारगेट किया था और उसके बाद प्रधानमंत्री बने थे, तो एक दूसरे को टारगेट करते ही है। और जिस दिन से भी मनीष कश्यप तेजस्वी यादव का नाम लेना छोड़ देंगे, हम भी मनीष कश्यप का नाम लेना छोड़ देंगे। इसीलिए सबसे पहले मनीष कश्यप तेजस्वी यादव का नाम लेना छोड़ दे। वहीं मनीष कश्यप ने अब तेजस्वी यादव पर, लालू प्रसाद यादव पर काफी गंभीर आरोप लगा दिए कि वे अपने विधायकों से, अपने नेताओं से हर महीना रंगदारी वसूलने का काम करते हैं। आखिर ये बयान कहां तक सही है, ये आरोप कहां तक सही है, ये तो लालू प्रसाद यादव ही बता सकते हैं, भगवान ही बता सकते हैं, या फिर जिनके साथ ये घटनाएं हुई होंगी वो ही बता सकते हैं। आपको बताते चले कि छोटे सरकार अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के बारे में मनीष कश्यप ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि दरअसल उनसे रंगदारी मांगी जा रही थी। इसके साथ ही साथ राजबल्लभ यादव जो कि नवादा के हैं और बहुत बड़े बाहुबली कहे जाते हैं, वर्तमान में जेल में बंद हैं, एक नाबालिग लड़की के साथ गलत हरकत करने के चक्कर में उसका साथ देते हुए मनीष कश्यप ने यह भी कह दिया कि इन लोगों ने तो राजबल्लभ यादव तक को फंसाने का काम किया है, यानी कि राजबल्लभ यादव को मनीष कश्यप के अनुसार फंसाया गया है।
वहीं मनीष कश्यप ने एहसान फरामोशी भी दिखाई है और ये बीजेपी के कार्यकर्ता एहसान फरामोशी का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल मनीष कश्यप ने आज तक चैनल से बात करते हुए कहा कि बीजेपी के एक भी सांसद ने मजदूरों के लिए आवाज नहीं उठाई। जब वे जेल गए थे तब एक भी सांसद के मुंह से बोल नहीं फूटा था। इसके बाद जब पत्रकार उनसे सवाल पूछता है कि अगर आप बात ये कह रहे हैं कि आपके लिए कोई सांसद ने आवाज नहीं उठाई तो मनोज तिवारी कौन था? मनोज तिवारी भी तो बीजेपी के सांसद है। अब इस पर जब मनीष कश्यप फेरा में फंस जाते हैं, अपनी ही बातों में जब फंस जाते हैं, तब मनीष कश्यप बात बदलने के लिए कहते हैं कि वो तो मनोज तिवारी भले ही बीजेपी के सांसद हो लेकिन वो बिहार के सांसद तो नहीं है, वो दिल्ली से सांसद है। अच्छे रिपोर्टर हैं और बहुत पॉलिटिकल न्यूज आप मान रहे हैं कि बीजेपी के जो सांसद है वो कुछ नहीं कर रहे थे इतने सालों से? आप बताइए कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में तो नहीं कर रहे हैं। और बीजेपी के एक सांसद का नाम बताइए बिहार में जो मजदूरों के लिए आवाज उठाते हो, एक सांसद का नाम बताइए। उल्टा जब मजदूरों के मैटर में मैं फंसा तो कोई सांसद ने मेरे लिए आवाज नहीं उठाया। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं मनोज तिवारी भैया का, विनोद तावड़े जी, वो भी बीजेपी के ही हैं। देखिए वो बिहार के नहीं है, मैं भी यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, बिहार की बातें कर रहा हूँ। वो विनोद तावड़े को भी भूल जाते हैं जो कि बिहार के प्रभारी है, जो कि विनोद तावड़े हो, मनोज तिवारी हो या मनीष कश्यप के बारे में बीजेपी के नेता ने क्या क्या मदद की है वो आप सभी लोग जानते हैं। और बीजेपी के नेताओं ने मनीष कश्यप को जेल से निकालने में काफी मदद की थी। इसके बावजूद भी उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि बीजेपी के किसी भी नेता ने उनकी मदद नहीं की। जब पत्रकार जब पूछता है, मनोज तिवारी के बारे में बताता है, तब वो उससे कहते हैं कि पारिवारिक संबंध है, तो आखिर रिश्तेदारी कब हुई वो कोई नहीं जानता है। और मनीष कश्यप के साथ मनोज तिवारी को मात्र 8 से 10 महीने से 1-2 बार देखा गया है। पारिवारिक अगर संबंध होता तो 2-4-10 साल पहले से देखा जाता। खैर ये नया नया पारिवारिक संबंध बना है। वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप ने पप्पू यादव के लिए भी चुनाव प्रचार करने की बात कही है। और इसके साथ ही साथ जब आज तक के पत्रकार ने जब मनीष कश्यप से पूछा कि पूर्णिया में पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से आप पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आप पप्पू यादव के चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे? इस पर पप्पू यादव पर जवाब देते हुए मनीष कश्यप कहते हैं कि दरअसल पप्पू यादव का अगर फोन आएगा तो वह पूर्णिया दौड़ कर चले जाएंगे और पूर्णिया जाकर पप्पू यादव के लिए प्रचार करेंगे। पूर्णिया में क्या होना? बावजूद पप्पू यादव के साथ है, पप्पू यादव का फोन आएगा, आज मैं जाऊंगा प्रचार करने। यानी कि मनीष कश्यप पप्पू यादव के फोन का इंतजार कर रहे हैं। 10 दिन पहले ही मनीष कश्यप लाइव आकर के और पप्पू यादव को काफी बुरा भला कहने का काम किया था, पप्पू यादव को चैलेंज कर दिया था। और ये वही पप्पू यादव है जो कि मनीष कश्यप के जेल जाने के बाद मनीष कश्यप को आतंकवादी तक करार दे दिया था। आखिर राजनीति जो है वो राजनेता चाहे कोई भी हो भ्रष्ट होता है। इन लोगों का कोई भी सिद्धांत नहीं होता, इन लोगों का कोई स्वाभिमान नहीं होता है। कोई कोई तो ऐसा भी व्यक्ति है जो कि हमेशा अपने माँ को आगे कर देता है, बहन को आगे कर देता है, बेटी को आगे कर देता है और इमोशनली ब्लैकमेल करके चुनाव जीतना चाहता है। ऐसे बहुत सारे आप नेता को देखते होंगे जो कि अपने माँ का इंटरव्यू चलाता है, अपने बहन का इंटरव्यू चलाता है ताकि इससे लोगों को इमोशनली अटैच किया जा सके। क्या इन नेताओं में अगर इतना पावर नहीं है कि खुद के दम पर चुनाव लड़ सके तो अपने माँ बहन को आगे क्यों करते हैं? अपने माँ को ही चुनाव लड़ा देना चाहिए। वहीं अब ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या राजनीति में आने के बाद सारे लोग भ्रष्ट हो जाते हैं? तो आपको बताते चले कि नेता होने का मतलब ही होता है, नेता होने का मतलब ही होता है भ्रष्ट हो जाना। और कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। खैर मनीष कश्यप या पप्पू यादव हो या कोई भी राजनेता हो, कोई भी अपवाद नहीं है, कोई भी किसी से भी हाथ मिला सकता है। और मनीष कश्यप को अगर पप्पू यादव का फोन आएगा तो वह पप्पू यादव के चुनाव प्रचार के लिए पूर्णिया जाएंगे। आपकी इन सारे मुद्दों पर क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।